अगर आप लोग को लैशेज़ अप्लाई करने का शौक़ है लेकिन आप लोग को लैशेज़ अप्लाई नहीं करनी आती, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी में लैशेज़ अप्लाई करने का तरीका बताया गया है। तो आपने आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। और आगे जाने से पहले आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी, अब तो आपको कोई भी दुरूद आता है आपने वो पढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर देने हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मिस रॉस की लैशेज़ ले लेनी है और इस रंग की क्रिस्टीन की ग्लू ले लेनी है। आपने वाइट वाली ग्लू लेनी है, ब्लैक वाली ग्लू बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि जो ब्लैक वाली ग्लू है ना वो आप मतलब वैसे भी लगाना तो वो थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हो तो आप कभी भी ऐसा ना करना। मैं भी वाइट वाली ही ग्लू यूज़ करती हूँ, अभी तक ब्लैक वाली यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पसंद। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने क्या करना था, अक्सर हमने लाइनर के बगैर भी मेकअप करना था, तो अब हम लोग ब्लैक वाली ग्लू लगाते हैं तो इस तरह फील होता है इससे कि जैसे हमने लाइनर ही अप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए मैं वाइट वाली ग्लू ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर 3D लैशेज़ ले लिए मिस रोज़ की, आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है। लैशेज़ बहुत अच्छी थी, ईजी थी। और यहाँ पर मैंने इस तरह से पहले लैशेज़ को ले लेना है, ठीक है। लैशेज़ को अभी मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सही से उतर नहीं रही थी, क्योंकि लैशेज़ में ग्लू लगी होती है, अक्सर ज़्यादा लगी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मेरी लैशेज़ उतर गई। अब यहाँ पर आपने सीज़र ले लेनी है और यहाँ से आपने साइडर से थोड़ा थोड़ा कट कर देना है, स्टार्टिंग से और कॉर्नर से, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आपने कट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कट कर लेना है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से लैशेज़ ले लेनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि आपको लैशेज़ बड़ी हैं और आपकी आइज़ छोटी है तो आपने लैशेज़ को कट कर लेना अपनी आइज़ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लैशेज़ को कट कर लिया था और यहाँ पे मैंने क्रिस्टाइन की ग्लू ले लिया, ठीक है। क्रिस्टाइन की ग्लू को अब मैं लूँगी। ये दरअसल मेरी ख़त्म हुई पड़ी थी तो इसलिए यहाँ पे मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो यहाँ पे अब मैंने इसको प्रेस कर लेना है और प्रेस करके यहाँ पे मैंने अपनी ग्लू को निकाल लेना है। तो इस तरह से आपने मतलब निकाल लेना है, ठीक है। और इस तरह से आपने ये यहाँ पर ग्लू अप्लाई कर देनी है, ठीक है, जहाँ से आपने स्टिक करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरी लैशेज़ पर यहाँ पे मैंने ग्लू अप्लाई कर लेनी है, ठीक है, जहाँ पर हमें ग्लू अप्लाई करनी होती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपने ग्लू लगा लेनी है तो आपने डायरेक्ट लैशेज़ को आइज़ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। इससे आपके जो लैशेज़ सही तरह से पहले तो लगेगी नहीं और ऊपर से उखड़ भी जाएगी और गंदा सा भी मतलब फ़ील होगा। तो आपने ये करना है, इसे 5 to 10 सेकंड के लिए इसे रेस्ट देना है। जब आपकी ग्लू थोड़ी थोड़ी सूख जाए तो तब आपने मतलब इन लैशेज़ को आपने अपनी आइज़ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी जो 70% ग्लू थी वो ड्राई हो चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पर लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको लैशेज़ अप्लाई करने का तरीका भी बता रही हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने लैशेज़ पहले मिड पर रखनी है और देन मैंने यहाँ पर एंड से मतलब अप्लाई कर देनी है और देन मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग से मतलब अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ी लैशेज़ सही नहीं लग रही थी तो मैं अप्लाई कर रही थी। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से लैशेज़ को अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। आपने हमेशा शुरू से जो लैशेज़ है ना, जो हमारी जो स्टार्टिंग वाली लैशेज़ होती है ना, उसे आपने हमेशा एंड पे करना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो लैशेज़ है ना बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये आई मेकअप भी सीखना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल मेरी जो ट्यूटोरियल्स है उनमें ये मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। ये भी खूबसूरत सा आई मेकअप जो कि करने में बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। और इस तरह से आपने लैशेज़ को अच्छी तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। और ड्राई होने के बाद आपकी लैशेज़ होनी वो डन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से लैशेज़ को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं कितना ईजी वे में मैंने लैशेज़ को अप्लाई करने का तरीका बताया है। अगर आपको ये लैशेज़ अप्लाई करने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। और आपने लास्ट में ट्राई करना है और मुझे आपने बताना है कि आपको ये आई लैशेज़ अप्लाई करने का तरीका कैसा लगा। और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ इधर बताई हुई है कि आपने लैशेज़ को कैसे लगाना है, ठीक है। और बस इतना सा काम होता है, आई लैशेज़ का कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। बहुत ईजी वे में लग जाती है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो होती है एंड उम्मीद है कि आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।